पर्सनल लोन, अगर आप व्यापार में हैं तो क्या आपको पर्सनल लोन मिल सकता है? जी हाँ, आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, वो भी बिना कोई मॉर्गेज या गिरवी रखे। उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो अलग अलग बैंक्स की होती हैं, उनको पहले से आपको तैयार करके रखना है। तो आने वाले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन और ज़रूरी चीज़ें आपको तैयार रखनी है ताकि आपका लोन एक बार में ही सैंक्शन हो जाए और आपको वन टाइम में पैसे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एवाई सॉल्यूशंस में, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारियां मिलती हैं कि आप लोन कैसे अप्लाई करें और कौन कौन से लोन आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको अगर लोन की एजेंसी चालू करनी है, जिसको हम डीएसए बोलते हैं, वो कैसे सेटअप किया जाए। इस एएसवाई सॉल्यूशन के माध्यम से हम अपने ग्राहकों को और अपने मित्रों को इस बिजनेस को शुरू करने के तरीके और लोन लेने के आसान तरीके बताते हैं ताकि उनको कभी भी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो तो वो आसानी से पूरी हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी व्यापार में हैं और कोई बिजनेस शुरू कर चुके हैं, आप किसी बिजनेस में पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, बट आपको समय समय पर कुछ पैसों की या बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और आप बिना कोलेटरल के, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे अगर आप अपना लोन लेना चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगा। कुछ नियम बैंक्स के होते हैं जो अलग अलग बैंक्स के आपको फॉलो करने होते हैं। हमारा बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। जी हाँ, हमारा बिजनेस 1 साल से पुराना होना चाहिए, जिसका हमारे पास 1 साल पुराना किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन हो, या तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो या पुराना हो सकता है हमारा वैट का रजिस्ट्रेशन हो। हमारा बिजनेस हो सकता है 1 साल से पुराना, कई साल पुराना हो, या फिर हमारे पास एक करंट अकाउंट हो जिसमें हमारी फर्म का नाम आ रहा हो और उसमें अकाउंट में उसकी ओपनिंग डेट हो। ये कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिजनेस विंटेज प्रूफ। 1 साल पुराना कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, उसके माध्यम से हम अपनी विंटेज साबित कर सकते हैं। दूसरा होता है बैंक का खाता। जी हाँ, बैंक का खाता सेविंग हो या करंट हो, बट दोनों में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होने बहुत जरूरी है। अगर आप सेविंग अकाउंट को अपने बिजनेस में चलाते हैं तो उसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होने बहुत जरूरी हैं। तो सेविंग अगर अकाउंट है तो 6 महीने का पुराना अकाउंट स्टेटमेंट लगता है, और अगर करंट अकाउंट है या आप कोई सीसी या ओडी अकाउंट चलाते हैं किसी बैंक का, तो आप 1 साल का बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्मेट होता है कि हम मोबाइल के माध्यम से या बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपको कलेक्ट करके रखना है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में किसी बैंक से ओडी की या सीसी की फैसिलिटी ले रखे हैं तो क्या आपको दूसरा बैंक कोई लोन देगा कि नहीं देगा? जी हाँ, बिल्कुल देगा, क्योंकि बैंक आपको जो लोन देगा वो आपके फाइनेंशियल्स के बेसिस पर देगा, आपके बिजनेस की इनकम के बेसिस पर देगा। तो आप एक समय पर कई सारे बैंकों से अलग अलग पैसे ले सकते हैं। सपोज आपको एक 20 से 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए तक की जरूरत है जो आप अनसिक्योर्ड देना चाहते हैं, तो आप 2-3 बैंक से अलग अलग पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं? कभी कभी किसी लोकेशन पर बैंक्स की कुछ क्राइटेरिया होती है जहां पर बैंक आपको केवल एक लिमिटेड अमाउंट 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख प्रोवाइड करवा सकता है। वहां आपकी रिक्वायरमेंट अगर 50 लाख या 1 करोड़ की है तो आपको मजबूरी में 2-3 अलग अलग बैंकों से अपनी रिक्वायरमेंट को फुल करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं से लोन ले रखा है या आपका सीसी अकाउंट है या ओडी अकाउंट है और आप चाहते हो कि कहीं और से आप फंड लेना चाहो, तो उसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप आसानी से लोन ले सकते। एक महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हम कैसे पता करें कि हमको कितना लोन मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी टोटल आय, 1 साल की जो इनकम होती है, उसका 50 से 60% हिस्सा ही हम उसकी किस्त में उसको दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति की 12 महीने की इनकम 12 लाख है, 1 महीने की इनकम 1 लाख हो जाती है। उस हिसाब से हम उस व्यक्ति को 60,000 रुपए तक की इनकम, 60,000 रुपए तक की ईएमआई का लोन दे सकते हैं। कि हम 2 साल की उसकी इनकम को लेते हैं, उसको क्लब करते हैं। सपोज करिए आपका आईटीआर 5 लाख रुपए का है 1 साल का, और दूसरे साल का 5 लाख का है। हम दोनों को मिलाएंगे तो वो 10 लाख रुपए का हो जाएगा, और 10 लाख को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 महीने की इनकम आपकी मिल जाएगी। उस 1 महीने की इनकम के हिसाब से हम 60% की ईएमआई दे सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आपकी इनकम निकालने का कि हम जीएसटी की 1 साल की टोटल सेल को देखते हैं। उसके हिसाब से एज्यूम करते हैं कि जो भी आपके बिजनेस, आपकी ट्रेड में
एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आता होगा, उस प्रॉफिट को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उस 12 महीने के प्रॉफिट को हम डिवाइड करके 1 महीने के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे पास एक संख्या आ जाती है। उस संख्या के हिसाब से हम आपको 60% तक की EMI देते हैं। सेम तरीका होता है, हम आपके बैंकिंग को देखते हैं, बैंकिंग के ट्रांजेक्शन को देखते हैं, बैंकिंग के ट्रेंड को देखते हैं और जिस हिसाब से उसमें बैलेंस और ट्रांजेक्शन्स आते हैं उसमें से हम एक एवरेज इनकम को कंसीडर करके उसके ब्याज पे आपको लोन दे देते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, बिजनेसमैन जब भी कभी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट करता है तो एक चीज मुख्य रूप से उसके पास होनी चाहिए, या दुकान या उसका खुद का घर। ये दो में से एक चीज उसके पास उसके स्वयं की होनी चाहिए। दो में से एक चीज उसके पास होगी, उसको निश्चित ही बिजनेस लोन या पर्सनल लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपको लोन दे या ना दे। बैंक के पूरे राइट्स होते हैं, वो आपके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आपको लोन देता है। इसमें अब आजकल नया ट्रेंड आ गया है को एप्लीकेंट का, मतलब गारंटर हमारे यहाँ नहीं लगता है, किसी भी अन्य व्यक्ति को हम गारंटर में नहीं लेते हैं। हम फैमिली के ही किसी मेंबर को आपके लोन में एक को एप्लीकेंट या गारंटर बना देते हैं, जिसका केवल हमें KYC चाहिए होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, और वो आपके को एप्लीकेंट में ऐड हो जाता है। तो आपने देखा, छोटी छोटी चीजों को आप कंप्लीट करके एक बिजनेस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से आप लोन ले सकते हैं। अगर आप भी अभी कोई लोन लेना चाह रहे हैं या किसी तरह के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप मैसेज बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और अपनी लोकेशन डाल दीजिए, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। आज का अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसमें कोई भी बातें ऐसी हो जो आपको पसंद आई हो या जो जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल थी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल AY सॉल्यूशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। धन्यवाद।